अरे मांस भक्षियों, थोड़ा ध्यान दे लो मेरी बातों का। परिणाम बहुत भयानक भुगतना पड़ जाएगा। जानते हो कोविड को दोबारा क्यों आना पड़ा? एक और दो वेरिएंट तो आकर के आपको चेता रहा था कि सुधर जाओ, शायद अब सुधर जाओ। लेकिन हमने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है, इन जीवों के ऊपर दया तक नहीं किया है। उसका ही परिणाम है कि मांस भक्षण करते हैं हम। मछली निकाल निकाल करके, जब मछलियां हम निकालते हैं जलाशय से, तो मछलियां बड़ा बड़ा मुंह खोलती हैं कि मुझे श्वास मिल जाए, मुझे श्वास मिल जाए। उसी का भयानक परिणाम है कि हम श्वास नहीं ले पाते। बड़ा बड़ा मुंह तो खोलते हैं कोविड में, सांस नहीं ले पाते हैं। केवल और केवल हम सुधरे नहीं हैं, इसीलिए फिर से प्रकृति ने यह घटना किया है। नहीं तो नहीं करती, 1% भी हमें सुधार नहीं आया। अरे महाराज, एकदम वही भावनाएं हैं सभी जीवों में। पशु पक्षी मृगादयः, पशु पक्षी मृग सभी में एक जैसी भावनाएं। जैसे हम अपने माता पिता भाई बहन बंधु से प्रेम करते हैं, वैसे वो जीव भी प्रेम करते हैं। हमने एक बार देखा कि एक जलाशय में एक बड़ी मछली जा रही थी, उसके पीछे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे जा रहे थे। अब बताइए, वो अपनी मां के साथ उतने सारे बच्चे जा रहे हैं, अगर उनकी मां को मार के खा लोगे तो केवल उसकी मां को मारने का ही पाप नहीं लगेगा, उसके साथ जो सैकड़ों बच्चे उसके अनाथ हुए हैं, उसके अनाथ होने का भी परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। वृक्षों को काट रहे हैं, यहां तक कि पशुओं का प्राकृतिक संभोग छीन लिया है हम लोगों ने। गाय भैंसों के साथ क्या हो रहा है? हम उनका प्राकृतिक जो व्यवस्था है उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। बताइए, ये उचित है? कितने लोग संभोग के प्रति आकर्षित, पूरा ब्रह्मांड संभोग के प्रति आकर्षित रहता है, जितने जीव प्रणाली हैं। हम किसी के उस व्यवस्था में क्यों व्यवधान डालें? हम कौन होते हैं? हमारा क्या अधिकार है? लेकिन हम केवल विकास के नाम पर पाप ही करते जा रहे हैं, पापाचार ही बढ़ाते जा रहे हैं। उसी का परिणाम है यह भयानक। और उसमें सत्ता बहुत बड़ी दोषी है। सत्ता 1% भी इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। सत्ता भी इसका बहुत बड़ा भागीदार है, जिसके कारण बहुत बड़ा कलंक भी लगेगा। एक भयानक विध्वंस होगा और उस काल खंड के सत्ता के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगेगा, बहुत बड़ा अपमान होगा, बहुत बड़ा अपयश होगा उस कालखंड के सत्ता का। अगर नहीं रुके तो भयानक परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। सभी जीव कहते हैं दया सर्वभूतेषु, अरे दया करो। उस सनातन धर्म, उस भारतवर्ष में जन्म हुआ है कि जहां पर दया कहा गया है, सबके ऊपर, सभी जीवों पर दया करो। महाराज, क्या दया करते हो? बना करके खा लेते हो। एक मां, मानवों की मां को कह रहा हूं, अपने बेटे के कितना प्रेम करती हो अपने बेटे को, वही स्थिति होता है। एक बकरी भी, एक अन्य जीव भी अपने बच्चे से उतना ही प्रेम करता है। अरे मानवों में स्वार्थ भी होता है, पशुओं में स्वार्थ नहीं होता। पशुओं को पता है ये बड़ा होके मेरा साथ नहीं देगा, मेरे साथ नहीं रहेगा, फिर भी अनंत प्रेम करती हैं। अपने प्राणों की आहुति लगा करके भी बचाने का प्रयास करती हैं। कई ऐसे परिणाम पशुओं में पाए गए हैं। मानवों की तरह स्वार्थी नहीं होते, फिर भी मानव अपने स्वार्थ के चक्कर में उनके ममत्व का, उनके प्राकृतिक घटनाओं का, उनके प्राकृतिक रहन सहन का और उनके जीवन का हनन कर रही है। जंगल कट रहे हैं, हमने देखा वन वृक्ष इतने कट रहे हैं। आखिर क्या बनाना चाहते हो? उस पहाड़ पे जाके क्या बना बिगाड़ लोगे? लज्जा नहीं आती। परिणाम भयानक भुगतने को तैयार हो जाओ। अगर नहीं सुधरे तो यही स्थिति होगी। एक बार तो कोविड ने कहा था बेटा सुधर जा, नहीं सुधरे, दोबारा आकर के उसने कहा नहीं सुधरोगे तो ऐसा ही कुछ होगा। अब नहीं सुधरे, अब ऐसा भयानक होगा जिसका कोई रोक टोक नहीं। अगर कोई ऋषि अपने शक्तियों को न लगा दे रोकने के लिए, तो इस भयानक विध्वंस से कोई नहीं रोक सकता। पूरे ब्रह्मांड को कोई नहीं बचा सकता। सुधर जाओ अगर अभी भी परिणाम कुछ अच्छा लाना चाहते हो। धन्यवाद।